महायोगिन अधीश्वरी, योग योगियों के जो ईश्वर हैं उनके भी जो आप आराध्या हैं वो हैं सर्वेश्वरी श्री राधा। कृष्ण को मांगना हो तो राधे से मांगना, दुनिया वालों से मत मांगना। दुनिया वाले कृष्ण को नहीं दे सकते। अरे ये खुद ही कृष्ण तक नहीं पहुंचे आज तक, तुम्हें क्या कृष्ण देंगे? देंगे? ले लिया। एक बार राधा रानी और श्री कन्हैया एक जगह पर बैठे मंदिर में विराजमान थे। देखा बहुत लाइन लगी पड़ी है, बहुत लाइन लगी पड़ी है दर्शन करने वालों की, हाथ जोड़ने वालों की। और झोली, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे। पिछोरा लिया, चद्दर लिया, चद्दर, झोली छोटी पड़ गई, और ले जा, झोली छोटी पड़ गई रे, बड़ो कर ले रे, और मांग ले रे, दुनिया भर के भिखारी रे, और मांग ले रे, और ले जा भर भर के। राधा रानी और कन्हैया देख मंदिर में विराजमान थे। आने वाले लोग खूब सारा मांग रहे थे। राधा रानी ने कहा, हे प्रभु इन पे दया करो ना। कन्हैया जी बोले, प्यारी जू, हे श्यामा जू, किशोरी जू, हे सर्वेश्वरी, हम जोड़े तुम्हारे हाथ। इनके मांग तो देखो ही मत। क्यों? क्यों न देखूं मैं इनकी मांग? बोले, जिनने तुम देख रही ना हो, ये भक्त वक्त ना है, ये नंबर 1 भिखारी हैं, सब व्यापारी हैं। 2000 रुपए का पेट्रोल, 1000 रुपए की रहने सहने खाने पीने का अरेंजमेंट, और 1-2 हजार की शॉपिंग ले जाता है अपने लिए, भाग्य में मेरे मर देता है। 5000 रुपए खर्च करता है, एक बार मेरे दर्शन करने आता है तो 5000 रुपए मेरे ऊपर खर्च करता है, और 5000 में 5 करोड़ मांग कर ले जाता है, मुझे ठग के ले जाता है। ये भिखारी है, इसको छोड़ो। कृष्ण कहते हैं इसे छोड़ो, लेकिन सर्वेश्वरी श्री राधा कहती हैं, छोड़ूं कैसे? इसने खर्चा भी किया है तो तुम्हारे लिए आया भी है तुम्हारे दर पे। अब जब आ ही गया है तुम्हारे दर पे तो इसे छोड़ नहीं सकती, इसलिए इस पर कृपा बरसानी ही पड़ेगी, तुम्हें इनकी बात सुननी ही पड़ेगी। राधे राधे, छोड़ना नहीं है। जिन्हें आपके नाम का आसरा है उन्हें कैसे छोड़ दूं मैं? नहीं छोड़ोगे। अगर तुम्हें कोई कृष्ण दे सकता है तो सर्वेश्वरी श्री राधा, और तुम्हें कोई कृष्ण नहीं दे सकता, और तो सब ऐसे ही शंख बजाते हुए घूम रहे हैं, कोई खड़ताल बजाता हुआ घूम रहा है, कोई ऐसे ही बड़बड़ाता हुआ घूम रहा है। कृष्ण को कोई नहीं दे सकता, सिर्फ राधा रानी ही तुम्हें कृष्ण दे सकती है। बोले, महाराज जी हम आप जैसे लोग क्यों भटक रहे हैं फिर? बोले, हम जैसे लोग इसलिए भटक रहे हैं क्योंकि आपको थोड़ा बहुत रास्ता मिल जाए और सही जगह पे आप पहुंच जाओ, थोड़ा डायरेक्शन देने के लिए आ जाते हैं हम लोग तो बीच में। आप लोग कहीं निकलो तो रास्ते में नहीं पूछ लेते, भाई साहब रास्ता किधर है? तो हम तो वो भाई साहब हैं जो रास्ता बताने वाले हैं। सही माने में तो आप ही राधा रानी के द्वार पे जाओ और राधा रानी से कहो कि हमें कृष्ण मिला दो। अब ये बात बताओ महाराज, ये राधा रानी को ध्याते कैसे? बोले, रात दिन ध्याते हैं। कैसे ध्याते हैं? बोले, रात दिन, 1-2 दिन नहीं, 1-2 मिनट नहीं, 1-2 बार नहीं, बार बार ध्याते हैं। किसको? और जब ज्यादा दिन हो जाएं, 2-4 दिन निकल जाएं, राधा जी का दर्शन, कभी मान में भी चली जाती है ना, रूठ जाती है, हम आपसे नहीं बात करेंगे। क्यों? बोले, आप झूठ बहुत बोलो। तो किशोरी जी रूठ जाए, फिर कन्हैया का करे, कबो जोगिन बने, कबो पटवन बने, कबो मनिहारी बने, कबो लिलियारी बने, कबो कछू बने, कबो कछू बने। एक बार राधा जी रूठ गई तो राधा जी को मनाने के लिए कृष्ण क्या बने? मनिहारी। क्या बने? मनिहारी। कितना! अब जिन कृष्ण के पीछे पूरा वर्ल्ड पड़ा हुआ है वो कृष्ण राधा रानी को मनाने के पीछे पड़े हुए। राधा कहने लगी, श्याम हो छलिया बड़े, मोहन को
हृदय से लगाया श्याम चूड़ी बेचने आया। गर राधा नाम ना हो तो रसराज विचारो रो तो नाहि लेते कृष्ण अवतार भजे जा राधे राधे। अब सुनिए, इस कृष्ण को लड़ना आता है, इस कृष्ण को लड़ना आता है, इन कृष्ण को देवताओं का दुख हरण करना आता है, इन कृष्ण को पृथ्वी का भार हरण करना आता है, पृथ्वी का भार हरण करते हैं, इन्हें आता है। ये सृष्टि की रचना कर सकते हैं, सृष्टि का पालन पोषण कर सकते हैं, इवन सृष्टि का संहार कर सकते हैं, ये सब इन्हें आता है। लेकिन इनको प्रेम करना नहीं आता। क्या नहीं आता है? जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। इनको प्रेम करना, एक कवि ने बहुत अच्छा लिखा है, ध्यान से सुनना। शंकर होए कब रास रचो और बामन होए कब गोपी नचाई। मीन होए कब चीर हरो कछुआ होए कब तुम बीन बजाई। होए नरसिंह कबे हरजू तुम कौन सी क्षतियन रेख लगाई। ब्रसभान सुता प्रगटी जब ते तब ते तुम केल कला निधि पाई। तुमने शंकर हो के कौन सा रास किया? बामन बन के कब बंसी बजाई है? नरसिंह होकर कब रास रचाया है? कब गोपियों के हाथों से अपने काजल लगवाया है? हैं? जब श्री वृषभानु सुता वृषभानु तनया तुम्हें प्रेम की दीक्षा देती हैं, तब तुम्हें नाचना आ गया, तब तुम्हें बंसी बजाना आ गया, तब तुम्हें गोपियों के साथ किस तरह से नृत्य किया जाए ये भी आ गया। अर्थात कृष्ण को प्रेम सिखाने वाली शक्ति का नाम ही है सर्वेश्वरी श्री राधा। कृष्ण की पूर्ण शक्ति सर्वेश्वरी श्री राधा ही तो है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, गोपियों ने राधा से ही मांगा कृष्ण को, हे सर्वेश्वरी तुम्हारे बिना हमें कोई कृष्ण नहीं दे सकता। इसलिए वो कहती हैं कृपा करो सर्वेश्वरी, कृपा करो। महायोगिन महामाये महायोगिन अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे योग योगेश्वर कृष्ण की आराध्या, हम आप ही से कृष्ण को मांग रही हैं। कृपा करो, हमारे मन में जो भाव है कृष्ण प्राप्ति का, कृपा करके वो कृष्ण हमें दे दो। और आज वो पल आ गए। तारात्रि गोपियां कृष्ण से कह रही हैं हम आपसे पूर्ण मिलन करना चाहते हैं, दुनिया के हर बंधन को तोड़ देना चाहती हैं। तो वही रात्रि आज रास के समय उपस्थित हो गई। यहां पर एक बात और, रास पंच अध्याय, ये 5 पंच कौन है? यहां पर
पांच पंच कौन है? ये पांच पंच है जल, वायु, आकाश, पृथ्वी और अग्नि। ये पांच पंच हैं। और एक बात तो याद रख लीजिए मेरे भाई बहन, कोई भी पाप आप लोगों के सामने नहीं कर सकते। पाप करने के लिए आपको पर्दे की जरूरत पड़ती है। पाप करने से पहले आप पर्दा करते हो, दुनिया से पर्दा करते हो, पंचों से पर्दा करते हो। लेकिन कृष्ण पुण्य करते हैं इसलिए पंच रखते हैं, पांच पंच रखते हैं। कैसे? रास करने से पूर्व श्री कृष्ण पृथ्वी को शुद्ध करते हैं, पृथ्वी तत्व को शुद्ध करते हैं। कब? जब मेरे ठाकुर जी माटी खाते हैं तब इस पृथ्वी तत्व को शुद्ध करते हैं। वायु को शुद्ध करते हैं जब तृणाव्रत का वध करते हैं। आकाश को शुद्ध करते हैं जब पूतना का वध करते हैं। पूतना उनको लेके आकाश मुड़ गई थी। आकाश तत्व को शुद्ध करते हैं आकाश में जाकर, और फिर जल तत्व को पवित्र करते हैं। कब? काली नाग को नाथ कर, और अंत में अग्नि। यहां पर अग्नि कई प्रकार की कह सकते हो। प्रत्यक्ष में भी कृष्ण ने अग्नि का पान किया है, दावानल अग्नि का पान किया है। योग अग्नि तो उनमें मौजूद है ही है, उनसे बड़ा कोई योगी नहीं है इस भूमंडल पर, इस ब्रह्मांड पर। योग योगेश्वरा कृष्णा क्यों है? क्योंकि उनसे बड़ा योगी को, हर योगी उसी को तो ध्याता है। ध्यान बट रहा है क्या? नहीं बट रहा है तो और लगा लो। और रास को समझना ऐसी छोटी बात है क्या? मैंने पहले ही कहा था, काट की स्त्री पर मोहित होने वाले ये तुम्हारे कामी नेत्र, काम को जीतने वाले, मोहन को समझना। कृष्णात परम किम तत्त्वम हम न जाने। इट्स नॉट सिंपल थिंग माय डियर, दिस इज ग्रेटेस्ट थिंग। कृष्ण को समझ तो कोई सकता ही नहीं। हाँ, अनुकरण थोड़ा बहुत कर लो, श्रवण कर लो, प्रेमी बनने की कोशिश कर लो। अगर हो जाओ तो सफल, अच्छी बात है।